ऋषि अजय दास के बयान के बाद जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। लक्ष्मी जी, किस तरीके से आप देखती हैं जो ऋषि अजय दास कह रहे हैं, वो बातों में कितना दम है? आप कौन से चैनल से हैं? न्यूज 18 से। न्यूज 18 के एडिटर चीफ को मैं कह दूं कि मैं हटा रही हूं, क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट कोई पॉसिबल। प्रक्रिया होती होगी? हाँ, प्रक्रिया। और वो किन्नर अखाड़े का है क्या? कोई व्यक्ति जब किन्नर संस्थापक बता रहे हैं। संस्थापक क्या डॉक्यूमेंट है उनके पास? कोई रजिस्ट्रेशन है हमारा उनके पास? क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में है? क्या वो बोर्ड मेंबर हैं हमारी संस्था के, किन्नर अखाड़े के? हम जूना अखाड़े के साथ है, जूना अखाड़ा हमारे साथ है। वो एक गृहस्थ जीवन करते हैं। उनके कुकर्मों की वजह से हमने उनको निकाल दिया था किन्नर अखाड़े से। 2017 में उनका विवाह वो हो गया है, उनके बच्चे हैं, वो अपने गृहस्थ। अगर वो किन्नर अखाड़े के होते तो किन्नर अखाड़े में रहते हैं, किन्नर अखाड़े में रहते। वो वो कंप्यूटर बाबा हमारे, उनके साथ बैठ के वो क्यों वहाँ उनकी छावनी में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? कोई साजिश है? ये सब साजिश है हमारे खिलाफ। हमारी प्रसिद्धि हो रही है, हमारा किन्नर अखाड़े का नाम हो रहा। सब लोग चाहते कि हमसे पैसे ऐंठ ले, हमें ब्लैकमेल करें, पर हम इतने कमजोर किन्नर नहीं है कि हम ब्लैकमेल में डर जाएंगे। अजय दास का दागदार इतिहास रहा है, विवादों से भरा इतिहास रहा है, इसीलिए उनको निकाला गया था। हाँ, लव गुरु से शुरुआत हुई थी। जब उज्जैनी में मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया था। बाद में भावना जो गुजर गई बेचारी, जिन्होंने इनको स्थापित किया था, सब कुछ किया था। उसके बाद इन्होंने अर्चना दास से शादी कर ली, जिसकी पहली शादी हुई थी किसी इस्लामिक व्यक्ति से और ये गृहस्थ जीवन में जीते। उनकी बेटी को लेकर के भी आप कुछ बातें कह रही हैं कि उनकी बेटी भी उनके साथ है, या उनको जयपुर में उनका परिवार रहता है, उनकी बेटी का नाम कनक है। तो क्या लगता है कि ये विवाद क्यों गिरा रहा है? क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे आपको लेकर? ऋषि अजय दास जाने, वो चाहते हैं हर जगह इम्पोर्टेंस मिले। 2016 का कुंभ का सारा पैसा लेके भाग गए, उनका पेट नहीं भरा। जो किन्नर अखाड़े को जो आश्रम दिया था, वो आश्रम उन्होंने बेच के बंबई में कुछ दिन रहे। वो साइन करके आप हमारे संस्थापक जो हैं दुर्गा दास, जो सबसे पुराने हैं, उनसे बात कीजिए, वो सारा चीज बता देंगे। वो कौन व्यक्ति है, कैसा रेजिग्नेशन दिया, क्यों रेजिग्नेशन हमने उनसे लिया और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब वो कह रहे हैं कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी हटा दिया, ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया, दोनों को हटा दिया है। बोलो, आप अपना घर संभालिए, अपना गृहस्थ जीवन जिए, आप सन्यासियों के बीच में मत आइए। क्या इसकी जांच कराएंगे, ऐसा क्यों किया गया है? वी विल गिव हम लोग कोर्ट जाएंगे, मानहानि का दावा करेंगे, और जिस तरीके से हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश किया गया है उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ये कह रहे हैं किन्नर अखाड़े में भी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को लेकर एकजुटता नहीं है, इस तरह की बातें आ रही है कि दो धड़े बढ़ गए और वो उसका ही फायदा कहीं न कहीं अजय दास उठाना चाह रहे हैं। बोलिए, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। आप अपना घर देखिए, आप अपने बीवी बच्चे को देखिए, हमारे बीच में मत पड़िए। क्या लगता है आपको, ममता कुलकर्णी का आना सारा विवाद का कारण बन गया, आपको ठीक लग रहा है? यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये क्या बोलते? वो मक्का मदीना जाके चली आती तो ये क्या बोलते? धर्म परिवर्तन पे ये बोल रहे हैं इतना। नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, ट्राइबल रीजन में इतना धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ये लोग कुछ बोल रहे हैं। अजय दास के पीछे कौन है? क्या पता, अजय दास जाने। जवाब देंगी? अगर मुझे पता रहता तो मैं उसका गिरेबान खुद पकड़ती। दुख हो रहा है आपको? लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। अब तक इतने सालों में कभी सवाल नहीं खड़े हुए लक्ष्मी नारायण पे, और अब आप पे एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कोई बात नहीं, मैं सत्य रहूंगी। सोना आग में तब के कुंदनी होता है। मुझे कोई बात का डर नहीं, सत्य हमेशा जीतता है और मैं सत्य के साथ हूँ। आपको कब पता लगा कि अजय दास ये करने वाले हैं? मुझे सुबह आप ही के जरिए से पता चला। आप पहले व्यक्ति, न्यूज 18 पहला चैनल था जो मेरे पास आया और ये बात बताई। तो कोई बात नहीं है, मतलब ये सारी बातें होती हैं। वहाँ हम तो काली कोठरी से निकल के सनातन धर्म में आए थे। हम इस्लाम में थे, हमारा पूरा समाज कहाँ पे धर्मांतर में था, आक्रांताओं की वजह से। हम कौन कौन सी परिस्थितियों से निकल के किन्नर यहाँ पे आए, और हमारे अखाड़े में जब हमने स्थापित किया तो हमने पहले ही बोल दिया था कि मर्द औरत सबको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या दागदार इतिहास में घोटाला भी किया इन्होंने बड़े स्तर पे किन्नर अखाड़े में?
उन्होंने 2016 का पूरा कुंभ की कमाई वो लेके चले गए थे। आप पवित्रानंद गिरी, पुष्पानंद गिरी, इन सबसे पूछिए, पुराने हमारे महामंडलेश्वर है। नमस्कार। तो देखिए, ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, आचार्य महामंडलेश्वर ने किन्नर अखाड़े की साफ करेंगे कि वो सत्य के साथ हैं, और जो कार्रवाई ऋषि अजय दास कह रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि उनको पहले ही किन्नर अखाड़े से कई घोटालों और तमाम आरोपों के चलते बाहर कर दिया गया था। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर 1008 पवित्रा जी हमारे साथ हैं। पवित्रा जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ऋषि अजय दास ने जो आरोप लगाए हैं, कितना सही मानती हैं आप? हम तो बिल्कुल सही मानते नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। जो चरित्रहीन होता है वही दूसरों के चरित्र पे उंगली उठाता है। एक साधु बैरागी बनकर जो बंदा कुकर्म करता है, जो बंदा दूसरों पे ब्लेम करता है, जो बंदा अपने आप को एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसकी पहले शादी हो चुकी होती है, उसका एक बड़ा बेटा है 20 साल का, है ना, पर उसको शादी करके घर लाता है और उसको एक बेटी पैदा करता है, तो ये क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है ना। तो जो भी किन्नर अखाड़े के लिए उन्होंने किया, वो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था। 2016 के बाद वो हमारे साथ कभी जुड़े नहीं थे। उन्होंने हमारा अखाड़ा, हमने उनको बाहर कर दिया था, क्योंकि वो हमेशा लगातार ऐसे कोई काम करने जा रहे थे और हमें सब काम का पता था, और हमने उनको खारिज कर दिया था। और आज जो उन्होंने किया है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। हम उनको नहीं मानते, और वो कौन होते हैं हम लोगों को, हमारे आचार्य को हटाने की बात करने वाले। हमारे संस्थापक दुर्गादास जी है, जो उनके छोटे गुरु भाई हैं। क्या लगता है पब्लिसिटी के लिए ये सब किया गया है? क्योंकि उनका पब्लिसिटी अभी नहीं चल रहा है। लव गुरु बने, उन्होंने बहुत कुछ किया, सेक्स के ऊपर किताबें लिखे, ट्रांसजेंडर के ऊपर उन्होंने किताबें लिखे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका मैडम, आप किस तरीके से देख रही हैं जिस तरीके से पूरा विवाद गहराया है? देखो, मैं तो ये देख रही हूँ बिल्कुल सही है। मतलब जो इन्होंने ऋषि दास ने किया है वो हम उसको खारिज कर, क्योंकि 2017 में ऑलरेडी वो हमने उनको निकाल दिया, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, और अभी आकर के 2025 में कह रहे हैं कि मैं एक संस्थापक हूँ। और जो उन्होंने लेटर जारी किया है उसको हम बिल्कुल खारिज करते हैं, और उससे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा, और उनके मानवी का दावा भी ठोका जाएगा। दुर्गादास जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? संस्थापक आपको बताया गया, जो अजय दास जी कह रहे हैं वो उस दावों में कितना दम है? उन दावों में कोई दम नहीं है, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। वो अपने आप को बड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज किन्नर अखाड़ा पूरा वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। किन्नर समाज के हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा स्त्री पुरुष किन्नर सभी लोग आके यहाँ पे महामंडलेश्वर श्रीमंत बन रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है कि यार अखाड़ा इतना बड़ा कैसे हो रहा है। तो वो सारी चीजें हैं, तो इसलिए उनके दावों में कोई दम नहीं है। 2016 में बता रहे हैं अजय दास ने जो है काफी घोटाले किए, पैसा लेके चले गए, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं, उनके कैरेक्टर पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। उन्होंने कभी भी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो पैसा आया, जो पैसा था, जो पैसा दिखाना था, उन्होंने कभी ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया। तो लाजमी सी बात है कि उनके ऊपर आरोप तो लगेंगे। आप संस्थापक रहे, क्या प्रक्रिया है? किसी महामंडलेश्वर को, किसी व्यक्ति को हटाने की कोई प्रक्रिया है? क्या संस्थापक हटा सकता है? नहीं, कोई आदमी किसी को ऐसे नहीं हटा सकता, क्योंकि एक पद पे जब कोई आसीन हो गया है, जितने मापदंड होते हैं आचार्य बनाने के, ब्राह्मण शरीर होना चाहिए, ब्राह्मण शरीर, बाकी सारी जितनी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें उनमें अवेलेबल है। आचार्य जी को ऐसे किसी के कहने पे हटा नहीं सकता, शास्त्र के अनुसार भी नहीं हटा सकता, और वैसे भी कोई हटा नहीं सकता। नियम क्या कहता है किन्नर अखाड़े का? किन्नर अखाड़े का नियम कहता है कि जो आचार्य है, जब तक कि वो खुद अपने हिसाब से गद्दी नहीं छोड़ सकता, जब तक कि कोई गद्दी नहीं छोड़ सकता है। तो ये विवाद क्यों गहरा रहा है? क्या साजिश है इसके पीछे? इसके पीछे साजिश है कि अपने आप को बड़ा करने का, कि भाई एक आदमी है, अपने आप को बड़ा करना चाह रहा है, उसके लिए सारा विवाद हो रहा है कि यार मेरी लड़ाई में कहाँ जाके लड़ूं। वो कई दिनों से यहाँ पे कुंभ में भटक रहे हैं, उनको कहीं कोई मिल नहीं रहा है, मसाला कुछ मिला नहीं है, तो अपना मसाला बनाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने अभी बीच में कहा था कि मैं कुछ गरीब साधुओं के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो गरीब साधु की लड़ाई लड़ते लड़ते अब वो किन्नर अखाड़े पे कैसे आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको कहना है कि मैं सारी चीजें अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ, तो मैं किन्नर अखाड़े के लिए अब उन्होंने बोलना चालू कर दिया, क्योंकि वो साधुओं के लिए काम कर रहे थे। मुझसे बीच में बात हुई थी, बोले मैं गरीब साधु के लिए काम कर रहा हूँ, गरीब साधुओं को बहुत सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो छोड़ के वो किन्नर अखाड़े पे आरोप करना लगेगा। उनको यहाँ पे कुछ मसाला मिला नहीं, उनको कुछ टीआरपी मिली नहीं उनको, तो वो इधर इस ओर मुंह हो गए वो।
तो ये संस्थापक हैं जो कि बता रहे हैं कि जिस तरीके से अजय दास दावे कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं ऊपर सरासर गलत है। वो अब इस अखाड़े का हिस्सा खुद नहीं है और साफ तौर पे जिस तरीके से अखाड़े से किसी महामंडलेश्वर को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया निभाई जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं निभाई गई। और जब वो इस अखाड़े से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो उनको इस तरह की कार्रवाई करने का भी कोई अधिकार नहीं है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 प्रयागराज क्षेत्र, महाकुंभ।